हेलो एवरीवन। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। और सबसे पहले हमने एनिमल्स के बारे में एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक जाना था। एनिमल्स की जो ख़ास बातें होती हैं उनकी जो पहचान होती है उसके बारे में हमने जाना था। एनिमल्स करते क्या है, उनको फूड क्यों चाहिए होता है, और उसके बाद एनिमल्स के शेप, साइज़, कलर के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला फिगर दिया हुआ है, एक गाय दिया हुआ है लेफ्ट साइड में और एक हाथी दिया हुआ है राइट साइड में। गाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काऊ। एंड एलिफेंट को बोलते हैं हाथी को बोलते हैं एलिफेंट। ठीक है, तो काऊ में और एलिफेंट में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकोगे? देखो, पहली बात तो देखो, काऊ और एलिफेंट का कलर अलग है। ठीक है, और काऊ का देखो माउथ किसी और तरीके का है और जो एलिफेंट है इसका माउथ किसी और तरीके का है। काऊ के जो फिगर है, काऊ की जो बनावट है वो टोटली डिफरेंट है हाथी के बनावट के। हाथी के सूंड है, काऊ के सूंड नहीं है। हाथी का जो ईयर्स हैं वो बहुत लंबे लंबे हैं और काऊ के ईयर्स बहुत छोटे छोटे हैं। उसके बाद जो हाथी के दो दांत हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े निकले हुए हैं और काऊ का कोई सा भी दांत बाहर नहीं निकला हुआ है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कोई सा भी दो जानवर के बीच में डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। अगला एक और स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है। अब देखो, एक भैंस दिया हुआ है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक गोट दिया हुआ है। भैंस को क्या बोलते हैं? बफेलो। तो दोनों में डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? देखो, गोट का और ये बफेलो का साइज़ जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गोट्स बहुत छोटे होते हैं और जो भैंस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। अच्छा, इनमें कुछ कॉमन हम बता सकते हैं क्या? दोनों ही मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। दोनों का दूध लोग पीते हैं, दोनों का ही दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, अच्छा, इनका देखो कलर भी डिफरेंट होता है। भैंस तो ज़्यादातर एक ही कलर के होते हैं और लेकिन जो गोट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। ठीक है, जो गोट के सींग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमें दिखता ही नहीं है। और वहीं एक भैंस का सींग देखो कितना बड़ा बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं ना। एक और अगला हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, इसके बाद आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे। अगला है एक लायन और एक रैबिट। ठीक है, लायन और रैबिट में क्या डिफरेंस है? लायन देखो, लायन तो कभी भी पेड़ पौधे खाता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मांस खाता है। तो और रैबिट्स जो होते हैं, रैबिट्स क्या करते हैं? वो ज़्यादातर वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, जो घास फूस खाते हैं, गाजर खाते हैं, कैरेट खाते हैं। कैरेट तो इनका फेवरेट वो होता है, फूड होता है ना। और इनका शेप एंड साइज़ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इनकी पूरी बनावट ही डिफरेंस होती है इन दोनों की बनावट में। अच्छा, इस पर आप एक काम कर सकते हो, ये आज का होमवर्क भी आप ले सकते हो कि ऐसे ही 5 और एग्ज़ाम्पल आपको देना है जानवरों का। ठीक है, जिसमें दो जानवरों को आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, उनके शेप्स, साइज़, कलर और क्या, ईटिंग हैबिट्स, इन सब के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सको। ऐसे 5 एग्जांपल्स देना है। 5 एग्जांपल मतलब 10 जानवर। एक एग्जांपल में दो जानवरों का एग्जांपल लेना है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसे ही अगला भी एग्जांपल ऐसे ही करके लेना है। तो ये आज का होमवर्क रहेगा कि 5 ऐसे जानवरों का नाम लिखना, 5 ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। कितने तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे, ये भी जितना ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वही उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। शेप, ऑल द एनिमल्स शोन अबव हैव डिफरेंट शेप्स। ये एग्जांपल अभी मैंने डिस्कस भी कर लिया है कि शेप इनका डिफरेंट होता है। साइज़ के बारे में हमने वो किया। अच्छा, हम पढ़ लेते हैं एक बार ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी। ए डंकी एंड ए हॉर्स हैव डिफरेंट साइजेस। एक गधा और एक घोड़े में जो साइज़ का डिफरेंस होता है, अ हॉर्स इज़ बिगर देन ए डंकी। एक घोड़ा जो होता है वो डंकी से ज़्यादा बड़ा होता है। कलर, एनिमल्स हैव डिफरेंट कलर्स। अ ब्राउन हॉर्स डिफर्स फ्रॉम अ वाइट हॉर्स इन कलर। अब देखो, हॉर्स जो एक ही तरीके के होते हैं, एक ही जैसे जानवर है, उसमें भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कोई हॉर्स जो है ब्राउन कलर का होगा, कोई हॉर्स वाइट कलर का होगा, कोई हॉर्स ब्लैक कलर का भी हो सकता है।
तो एक सेम स्पीसीज़ में भी आप कलर में डिफरेंस पा सकते हो। जैसे इंसानों का ही आप देख लो, हमेशा आप जब भी हम एनिमल से एग्जांपल ले रहे हैं तो हम एक इंसान का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे दो इंसान को खड़ा कर दो, दोनों की हाइट में डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का जो है थोड़ा सा स्किन कलर में डिफरेंस आपको मिल जाएगा। दोनों के बात व्यवहार का तरीका अलग होता है ना। तो इससे आप पता कर सकते हो कि एक सिंगल स्पेशीज़, एक सिंगल तरह के जानवर जो होते हैं उसमें भी आपस में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बॉडी पार्ट्स पे। बॉडी पार्ट्स एनिमल्स का, चूँकि हम एनिमल्स का डिस्कस कर रहे हैं तो एनिमल्स का ही अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एनिमल्स का जो पोर्शन है, ठीक है। तो 4 फुटेड एनिमल्स मतलब ऐसे जानवर जिनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो आगे लिख रहा है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव 4 फीट। अब देखो फुट और फीट FOOT, फूट ये सिंगुलर है, मतलब जब एक वचन होता है तो वहाँ पे फूट लिखते हैं, और जो प्लूरल होता है प्लूरल को FEET लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फूट एंड फीट में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। फीट जो है प्लूरल है और फूट जो है सिंगुलर है। जब हम एक पैर की बात करेंगे तो हम फूट लिखेंगे, और जब एक से ज़्यादा पैर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम फीट लिखेंगे, फूट्स हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सच एज काऊ, गोट, डॉग, हॉर्स, बफेलो ETC। तो जो ज़्यादातर जो खास करके एवरेज साइज़ के जो जानवर हैं जिनको हम आराम से देख लेते हैं, वो ज़्यादातर जानवर उनके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। जैसे काऊ हुआ, गोट हुआ, डॉग हुआ, हॉर्स हुआ, बफेलो हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो अपने लिए, ठीक है। बट दे डिफर इन हॉर्न्स, ठीक है। सारे के सारे ये जो भी ऊपर एग्जाम्पल है, काऊ का, गोट का, डॉग का, हॉर्स का, बफेलो का, इन सभी का जो हॉर्न होता है, सींग होता है। हॉर्न्स मतलब सींग, हॉर्न सिंगुलर है, हॉर्न्स प्लूरल है, ठीक है। एक से ज़्यादा सींग होते हैं इसीलिए हॉर्न्स लिखा हुआ है, क्लियर है। सम हैव हॉर्न्स बट सम हैव नॉट। अब देखो इन जानवरों में कुछ जानवर ऐसे, जैसे ये कुत्ता देख लो, कुत्ते के हॉर्न ही नहीं होते, ठीक है। सच एज गोट हैज़ हॉर्न्स बट ए हॉर्स डज नॉट हैव हॉर्न्स। अब देखो ये जो राइट साइड में हॉर्स है, हॉर्स का और गोट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। कह रहा है कि एक गोट के हॉर्न होते हैं, बिल्कुल पतले पतले होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, लेकिन एक हॉर्स के नहीं होते सींग, और कुत्ते के भी सींग नहीं होते, और इसके अलावा भी किसके किसके सींग होते हैं ये भी आप डिस्कस कर सकते हो, क्लियर है। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी किसी को किसी तरह की डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और हाँ, ये सारा का सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन सभी का आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जो भी आपको ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, एज इट इज़ लिखने हैं, क्लियर है। आगे हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स मतलब क्या होते हैं? इंसेक्ट्स मतलब होते हैं कीट पतंग, जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे मक्खी हो गई, और क्या हो सकता है, मक्खी हो गई, मस्कीटो हो गया, मस्कीटो मतलब मच्छर हो गया, और बीटल्स हो गए, यहाँ तक कि जो मधुमक्खी होगी वो भी एक तरीके का इंसेक्ट है, और तितली भी एक तरीके का इंसेक्ट है, क्लियर है। झींगुर एक तरीके का इंसेक्ट है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के बारे में क्या कह रहा है? इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स। आपको जो भी एग्जांपल मैंने अभी बोला, इन एग्जांपल से ही आपको समझ में आ गया होगा ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये भी एक तरीके के एनिमल्स हैं। और इन एनिमल्स की क्या खास बात है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको अगर हमने मुट्ठी में बंद कर लिया, आसानी से हम बंद कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है? दे हैव 6 लेग्स। मक्खी के भी 6 लेग्स होंगे, जो नीचे ये दिखाया हुआ झींगुर, इसके भी 6 लेग्स ही हैं, ठीक है। दे हैव 3 मेन बॉडी पार्ट्स, हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन। इसके तीन पार्ट्स क्या होते हैं? 3 मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? हेड है, सिर इसका, चेस्ट एंड एब्डोमेन पार्ट। एब्डोमेन मतलब पेट वाला पार्ट, ठीक है। और चेस्ट मतलब आपको बताइए सीने वाला पार्ट। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 1 पेयर ऑफ विंग्स। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब
विंग्स मतलब क्या हो गया, विंग्स मतलब इसके पंख होते हैं, ठीक है। ये पंख ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो पंखों की हेल्प से उड़ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। तो डिफ़र करता है, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, सभी की अलग अलग खास खास बातें होती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम देखते हैं मोर टू नो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके बाद हम इस चैप्टर को आज के वीडियो को हम रोक देंगे, ठीक है। कह रहा है कि हैव यू एवर वंडर्ड इफ़ इंसेक्ट्स हैव ईयर्स। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमें आपको भी उत्सुकता होती होगी कभी कभी कि ये जो इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, इनके कान होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो दिखते तो है नहीं, है ना। दे डू, कह रहा है कि यस उनके पास ईयर्स होते हैं, बट दे आर नॉट लाइक मैमल्स एनिमल्स। मैमल्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे जैसे जो इंसान होते हैं, इंसान एक तरीके के मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब एक तरीके से इंसान आप समझो, ठीक है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम इंसानों के एकदम क्लियर कट जो विजिबल ईयर्स होते हैं, हम अपने कान को जो है साफ साफ दूर दूर से भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके जो है कान छुपे हुए होते हैं, इनको हम आसानी से देख नहीं सकते। क्रिकेट्स हैव ईयर्स और देयर लेग्स एंड मैंटिस ईयर्स आर बिटवीन देयर बैक लेग्स, ठीक है। क्रिकेट्स जो होते हैं उनके ईयर्स कहाँ होते हैं, उनके लेग्स पे होते हैं, एंड मैंटिस ईयर्स आर बिटवीन देयर बैक लेग्स। जो मैंटिस होता है उनके पीछे, जो पीछे वाले पैर होते हैं उनमें उनके कान होते हैं। तो आगे इसका हम फोटो भी एक बार देख लेते हैं, सॉरी फोटो शायद नहीं है, तो आप लोग एक काम करना, आप जो है इंटरनेट पे चेक कर लेना मैंटिस कैसे दिखते हैं, और क्रिकेट तो आपको पता है झिंगुर, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।